भारत में मूवीज के नाम पर मजाक होना कोई आज की नई बात नहीं है। भारत में कई समय से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है मूवीज के नाम पर। बट हाँ, एक समय था जब लोगों के पास में इंटरनेट का, सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं हुआ करता था। तब लोगों को पता नहीं चलता था कि भाई कौन सी मूवी रीमेक है और कौन सी मूवी रीमेक नहीं है। तो लोग बिल्कुल चाव से जाकर मूवीज देखा करते थे। पर आज के समय में जब भी कोई रीमेक मूवी निकल कर आती है तो पब्लिक का सिंपल सा एक ही फंडा रहता है कि यार जब आप रीमेक मूवी इतनी अच्छी है कि आप उसकी रीमेक बना रहे हो, तो फिर हम जाके ओरिजिनल मूवी ही देख लेते हैं। कुछ ऐसा ही सराय नोडू के साथ में भी हुआ था, जिसकी कि रीमेक इंडिया बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड पर बनी थी, सरफिरा नाम से। और लोगों ने अक्षय कुमार की उस बेहतरीन अदाकारी वाली मूवी को देखने से सिंपल मना कर दिया था, ये कहते हुए कि यार जब हम लोगों को देखना ही है कोई मूवी, तो हम जाकर ओरिजिनल मूवी ना देख लेंगे। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पब्लिक कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं कह रही है। जब बेबी जॉन अभी रिलीज हुई 25 दिसंबर के मौके पर, तब जिस तरीके से उसका ट्रेलर हम लोगों ने देखा था, वो ट्रेलर वाकई में काफ़ी दमदार लगा था। लेकिन जब हम लोगों ने थिएटर में जाकर मूवी को देखा, तो हमारा एक्सपीरियंस वाकई में बिल्कुल आधे से भी कम हो गया। क्योंकि थिएटर में मूवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार हमने क्या किसी दूसरी मूवी का ट्रेलर देखा था। आपने ट्रेलर में इतना कुछ इनपुट दे दिया कि अब आपके सामने वो ज़रिया ही नहीं बचा कि आखिर कैसे आप दूसरी चीज़ों को लेकर काम कर पाएँगे। और यहाँ पर यही एक सिनेरियो फिलहाल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और इसी चीज़ से जूझने की फिलहाल ज़रूरत भी है। क्योंकि अगर आपको थिएटर तक पब्लिक को लेकर आना है, तो आपको उन लोगों को वो वैल्यू प्रोवाइड करवानी पड़ेगी जो वैल्यू वो चाह रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो थिएटर में जो टिकट पड़ते हैं वो करीब 200, 300, 400 रुपए तक जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी। अगर आप एक 4 लोगों के परिवार के साथ में पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो, तो कम से कम दैट मूवी विल कॉस्ट यू अराउंड 800 टू 1600 बक्स। तो यहाँ पर एक परिवार अगर थिएटर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कुछ खाएगा भी। तो 700, 800, 1000 रुपए का तक का तो पॉपकॉर्न ही खाना हो जाता है। तो भाई अगर आप चाह रहे हो सामने वाला आपके सामने मूवी देखने आकर 2500-3000 रुपए खर्च करे, तो वैल्यू भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। बेबी जॉन के मेकर्स कहीं न कहीं उसी वैल्यू को प्रोवाइड कराने में चूक गए, और ये जो चूक है, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा भारी भी इनको पड़ रही है। मूवी थिएटर से ऑलमोस्ट गायब होने की कगार पर है। जिन वीकेंड्स पर मूवी अच्छा कलेक्शन करती है, मतलब सैटरडे को पुष्पा 2 ने 4 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन निकाला है, और अभी बेबी जॉन का कलेक्शन मैं आपको बताऊँगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएँगे। अच्छा, जो रही सही कसर थी वो फिर ये मैक्रो ने आकर निकाल दी। मैक्रो और मार्को ने आकर निकाल दी। मैक्रो तो चड्डी का ब्रांड था यार, मैक्रोमैन। मार्को ने आकर रही सही कसर निकाल दी। देखिए, मार्को एक मलयालम सिनेमा है। मलयालम सिनेमा ने 2024 में काफ़ी ज़्यादा जेम्स हमको दिए हैं, काफ़ी सारे जेम्स दिए हैं। मंजूमल बॉयज़ अभी भी मेरे दिमाग से निकली नहीं है। खैर, तो मार्को ने यहाँ पर क्या किया, शुरुआत में तो इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सेकंड वीक शुरू हुआ, पहले वीक में मार्को ने कुछ 24 लाख, 28 लाख कुछ कमाए थे, एंड दूसरे वीक में ये जो कलेक्शन था हिंदी का 2 करोड़ को पार चला गया। हिंदी की ऑडियंस जैसे ही किसी मूवी को पकड़ लेती है, तो फिर वो पैसा अच्छा खासा उसको पीट कर देती है। ये बात हम लोगों ने काफ़ी बार देखी हुई है। अब अगर हम बेबी जॉन के कलेक्शन और मार्को के कलेक्शन की बात करें, तो आपको उससे एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि भाई आखिर क्या यहाँ पर भौकाल मचा है। शनिवार के कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, मूवी का कलेक्शन पहली बात तो 1 करोड़ के नीचे अब जा चुका है। फ्राइडे को तो इस बेबी जॉन का कलेक्शन जो था वो 55 लाख रुपए गया था। जी हाँ, 1 करोड़ से आधा ही हो गया था। सैटरडे को थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो 80 लैक्स इसका कलेक्शन हुआ है, पर 1 करोड़ आज भी टच नहीं करने वाला, ये बात पक्के तौर पर समझ में आ चुकी है। वहीं अगर मैं इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूँ, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है अभी इसका 10 दिनों का निकल कर सामने आया है। 10 दिनों में इस मूवी ने ओवरसीज़ कलेक्शन जो निकाला है वो 13 करोड़ रुपए ग्रॉस निकाला है, और इंडिया में इसका ग्रॉस कलेक्शन 44 करोड़ रुपीज़ ग्रॉस है। ऑक्यूपेंसी के लिहाज से भी इस मूवी का परसेंटेज ओके से भी नीचे ही जा रहा है, 8-9%, 10% तक जा रहा है। लेकिन अगर इसे इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बात करूँ मार्को के कलेक्शन की, तो मार्को का जो कलेक्शन है वो काफ़ी बेहतर जा रहा है। जैसे अगर मैं सैटरडे के कलेक्शन की बात करूँ, सैटरडे को इस मूवी ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया है, और इसी दिन बेबी जॉन ने कितने का कलेक्शन किया है, सिर्फ और सिर्फ 80 लाख का। सबसे बड़ी बात, मार्को ने अकेले हिंदी में 1.25 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, मतलब हिंदी में अकेले बेबी जॉन से ज़्यादा कलेक्शन हो गया। मार्को के कलेक्शन की मैं बात करूँ, इन टोटल इसका कलेक्शन भी 48.75 करोड़ का हो चुका है, जिसमें से कि हिंदी का कंट्रीब्यूशन 7 करोड़ रुपीस ऑलरेडी हो गया है। मतलब इस हफ्ते में 2 दिनों में भी इसने हिंदी में 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाल लिया है, एंड वीक 2 में इसने हिंदी में 4.65 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। तो ये मूवी हिंदी में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बेहतर कलेक्शन कर रही है। एंड देखिए, रिपोर्ट्स इसको लेकर मिक्स सामने आ रही है, ये बात मैं मानता हूँ कि मिक्स रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मूवी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कैसे कर रही है, नहीं कर रही है, बट इवेंचुअली मूवी एक अच्छा शो सामने प्रेजेंट कर रही है, रेजिलियंस दिखा रही है,
और सबसे बड़ी बात, 28 करोड़ के बजट में बनी है ये मूवी, 48 करोड़ रुपीस ऑलरेडी कमा चुकी है, ऑलमोस्ट डबल का कलेक्शन इसका निकलने वाला है बजट से। तो भाई मेरा मतलब सिंपल सा ये है, बेबी जॉन 180 करोड़ के बजट में बनकर 80 करोड़ कमाने में इतना स्ट्रगल कर रही है, 28 करोड़ में बनकर अगर मूवी 56 करोड़ रुपए कमा रही है, तो भाई ये तो मतलब विन विन सिचुएशन ही है ना। इसमें तो फिर और कोई सी बात ही नहीं बच जाती। वहीं अगर हम लोग मुफासा की बात करें, जो कि समवेयर मार्को के आसपास ही रिलीज हुई थी, इसका भी कलेक्शन बेहतरीन जा रहा है। सैटरडे को इसने भी कलेक्शन 4.5 करोड़ का ही किया था। तो आप समझिए कि बेबी जॉन, मार्को, पुष्पा 2 और मुफासा तीनों मूवीज से यहां पर मात खा रही है, तीनों मूवीज से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि भाई जिस तरीके से एक मूवी चल रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी होता है कि भाई आने वाले समय में ये मूवी कोई बड़ा कलेक्शन निकाल भी पाएगी या फिर ये इस तरीके से ही फेल होने वाली। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप बेबी जॉन में से इसके डिजिटल, सैटेलाइट, ये सब राइट्स अगर आप निकाल देते हैं, तो फिर इस मूवी में हमारे पास में ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ बच नहीं गया है। मूवी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, बॉक्स ऑफिस से आने वाले कुछ दिनों में ये मूवी गायब हो जाएगी। कुछ एक जगह पर लगी रहेगी तो बहुत बड़ी बात है, और थिएटर के बाद में अब लोग इसको ओटीटी पर बहुत एंजॉय करेंगे। वरुण धवन की मूवीज़ के साथ एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि बंदे की जो मूवीज़ है ना, ये ओटीटी पर बहुत अच्छी चलती हैं। तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि भाई ये मूवी जब ओटीटी पर आएगी, तभी घर वालों को एंजॉय करवा देंगे, क्योंकि हमारी तो मजबूरी रहती है भाई थिएटर में जाकर मूवी को देखना, आप लोगों को बताना रहता है। बट ओटीटी के ऊपर भी मूवी देखने का अपना मजा होता है। तो वरुण धवन की मूवी को तो ऐसा लग रहा है कि लोग भैया ओटीटी पर ही एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन इस मूवी से ना पब्लिक को वाकई में एक एक सीख लेनी चाहिए कि भाई आखिर किस तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी मूवी के ऊपर रिसर्च का काम कर लिया तो। आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, यहाँ पर 3 मूवीज़ हैं। एक बेबी जॉन है, एक पुष्पा है और तीसरा मार्को है। इन तीनों सिनेमा में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है वर्ड ऑफ माउथ का। मूवी अच्छी बनी, बुरी बनी, लेकिन उसके बारे में वर्ड ऑफ माउथ कैसा जा रहा है ये देखना पड़ेगा। कई सारी मूवीज़ बॉलीवुड में बहुत बुरी बनती हैं, लेकिन उनका क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ अच्छा चला जाता है, तो वो मूवीज़ काम कर जाती हैं। एंड देखिए ये बात मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब कई सारी मूवीज़ ऐसी रहती हैं इनको देखकर लगता है कि यार ये कैसे लोग देख सकते हैं, इनका सर्दी दुख रहा क्या? बट उनको पसंद आती है। भाई ठीक है, पब्लिक है, उनको जो पसंद आ रहा है वो उस चीज़ को एन्जॉय करेंगे, इसमें हमारा आपका कुछ कहना है नहीं। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर यही है, मार्को भी लोगों को पसंद आ रही है, पुष्पा भी लोगों को पसंद आ रही है, बेबी जॉन लोगों को पसंद नहीं आ रही है, एज़ सिंपल एज़ दैट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, बॉलीवुड एक चीज़ को और पकड़ के रखा हुआ है, वो ये सोचता है कि यार जो चीज़ साउथ में चल गई वो तो यहाँ पर चली जाएगी, ट्राइड एंड टेस्टेड रहेगी। पर ऐसा नहीं है। साउथ में जो चीज़ चल रही है वो उसकी, जैसे थेरी की हम लोग बात कर रहे हैं, बेबी जॉन जिसकी रीमेक है ना थेरी, उसकी हम बात करें। थलपति विजय का ऑरा 2017 में एकदम अलग हुआ करता था। 2016-17 में जब वो मूवी आई तब एकदम अलग ऑरा था। वहाँ पर एक एक्शन हीरो के तौर पर वो थे और इस मूवी में उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया था, तो लोग एक अलग वाइब के साथ देखने के लिए गए थे। प्लस यार थलपति विजय की अपनी बात है, बेबी जॉन में वरुण धवन उस चीज़ को अभी फिलहाल अचीव नहीं कर पाया। इस चीज़ को शायद मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड मिस कर गया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।